प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 मई सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 19 वचन संख्याएं 1 से 8 तक। जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेश का दौरा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देता था। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीने तक सबअग्री जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 29 से 33 तक। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते, प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहां से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वो घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु की माता मरियम का पर्व मनाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि माता मरियम के इतने सारे पर्व क्यों होते हैं। मुक्ति के इतिहास में प्रभु यीशु के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान उनकी मां मरियम को है। उन्होंने ईश्वर से हां कहा और मुक्तिदाता को इस संसार में लाया। उन्होंने उस अनादि शब्द को अपने गर्भ में धारण किया और उसको देहधारी होने दिया, उसको संसार में लाया
उसका पालन पोषण किया, बड़ा किया और अंतिम पल तक उसको पूर्ण रूप से साथ दिया मुक्ति के कार्य में। इसलिए कलीसिया में माता मरियम का बहुत बड़ा स्थान है। हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज हम फातिमा के मां मरियम का पर्व मनाते हैं। पुर्तगाल देश के फातिमा नगर से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में प्रभु यीशु की माता मरियम ने 3 बच्चों को जो भेड़ चरा रहे थे दर्शन दिया। एक प्रकाश पुंज उन बच्चों ने देखा और उस पुंज में से एक तरुणी, एक सुंदर तरुणी दिखाई दी। उसने कहा, डरो नहीं, मैं स्वर्ग से आया हूं। इस तरह 13 मई 1917 में 6 बार उन बच्चों को दर्शन हुआ। उन बच्चों का नाम है लूसिया, जसिंता और फ्रांसिस्को। वे रिश्तेदार थे। पहले दर्शन के दौरान वे अकेले थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ बहुत सारे विश्वासी लगने लगे। अंत में सैकड़ों या हजारों की संख्या में विश्वासी माता मरियम का दर्शन करने के लिए फातिमा के उस जगह पर इकट्ठे होते थे। उस समय की सरकार नास्तिक सरकार थी और इसीलिए भीड़ को वहां इकट्ठा ना करने के लिए इन तीनों बच्चों को जेल में रखा गया। लेकिन प्रभु की विशेष कृपा से वे सभी बाहर निकाले गए और आज फातिमा कैथोलिक कलीसिया के तीर्थ स्थानों में एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। माता मरियम ने इन बच्चों से कहा कि विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए सबको बोलो रोजरी माला विनती बोलने के लिए। और इतना ही नहीं, माता मरियम ने संसार के बारे में, विश्व के बारे में कई भेद उन बच्चों को बताया जो धीरे धीरे प्रकट हुए। फातिमा की मां मरियम यानी फातिमा में प्रकट होने वाली प्रभु यीशु की मां मरियम हमारे लिए भी प्रार्थना करती है और वो हमें भी याद दिलाती है कि रोजरी में बहुत बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि मई महीने में कैथोलिक कलीसिया में रोजरी को बहुत महत्व दिया जाता है। इसको रोजरी का महीना माना जाता है। वास्तव में रोजरी माला विनती के बारे में अन्य किसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे। उस रोजरी माला विनती में बहुत बड़ी शक्ति है। वो एक शक्तिशाली शस्त्र है। और मां मरियम ने उन बच्चों से कहा कि लोगों को बताओ रोजरी माला विनती बोलने के लिए। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 19 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने संत पौलुस का एफेसुस में अनुभव के बारे में सुना। सुसमाचार की घोषणा करते हुए पौलुस एफेसुस पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्होंने कुछ विश्वासियों को पाया जो यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य थे, जिनको यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा मिला था। पौलुस ने पूछा कि क्या आपको पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा कि हमें पवित्र आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। तब पौलुस ने यीशु के बारे में उन्हें सुसमाचार सुनाया और यीशु के नाम पर उनको बपतिस्मा दिया। और ज्यों ही प्रभु यीशु के नाम पर उनको बपतिस्मा मिला, वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा की भाषा में, अनोखी भाषा में ईश्वर की स्तुति करने लगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर प्रकट होने लगा। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 वाक्य 38 में, जब पेतरुस पेंतकोस के दिन यरूशलेम मंदिर में सुसमाचार सुना रहे थे
तो लोग सुसमाचार से इतना प्रभावित हुए, वे पेतरुस और अन्य भाइयों से पूछने लगे कि भाइयों हमें क्या करना चाहिए। तो पेतरुस ने कहा कि आप पश्चाताप करें और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें और तब आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। जिस तरह हमें प्राप्त हुआ है उस तरह आपको भी पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। यानी बपतिस्मा के समय हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 30 में संत पौलुस कहते हैं कि हम लोगों पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है। हम में से जितने भी लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, बपतिस्मा के समय हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है। हम अनंत जीवन के लिए अलग किए गए हैं। बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का महत्व या उसका रिश्ता है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 21 और 22 में, जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ तो उसके बाद स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु के ऊपर उतर आया। उसी तरह जितने भी लोगों ने यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया है उनको पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त हुआ है। जिस तरह एफेसुस के विश्वासियों को यह पता नहीं था कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, उसी तरह कभी कभी मुझे देखने को मिलता है कि कई विश्वासियों और मसीहियों को भी पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। उन्हें सिर्फ यीशु के बारे में मालूम है, लेकिन पवित्र त्रित्व के तीसरे व्यक्ति पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, फलों के बारे में, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के बारे में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में बहुत कम जानकारी है। बहुत ही जल्दी हम लोग पेंतकोस्त का पर्व मनाएंगे और इन दिनों पेंतकोस्त का नोवेना चल रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि शाम को 6:30 बजे पेंतकोस्त के नोवेना में भाग लेने का प्रयास करें। आपको पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। एफेसुस के लोगों की तरह कभी कभी मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान बहुत कम है। पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, वह तुम में है और तुम्हारे साथ है। हम में निवास करने वाले, हमारे साथ रहने वाले उस पवित्र आत्मा जीवित ईश्वर के आत्मा के बारे में जानना और इस पवित्र आत्मा की बातों को सुनने और उसका पालन करने के लिए हमें सीखने की आवश्यकता है। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 16 से लिया गया था। आज के सुसमाचार को समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि प्रभु ने कब ये सारी बातें कही। अपने अंतिम ब्यालू के दौरान प्रभु ने ये सारी शिक्षाएं अपने शिष्यों को दी। यीशु की बातों को सुनकर शिष्य घबरा गए थे। यीशु को होने वाले दुर्भोग के बारे में, शिष्यों को होने वाले अत्याचार के बारे में और अन्य बातों के बारे में सुनकर शिष्य घबरा गए थे, दुखी हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु एक अच्छी मां की तरह उनको समझा रहे थे। आज की सुसमाचार में आपने सुना कि शिष्यों ने कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। प्रभु यीशु अन्यत्र दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाते थे, लेकिन यहां अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में समझाने लगे। लेकिन आगे प्रभु ने क्या कहा? आगे प्रभु ने कहा, देखो वह घड़ी आ रही है और आ ही गई है जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे
और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। प्रभु यीशु ने अत्याचार के बारे में, दुख भोग के बारे में शिष्यों को बताया, लेकिन यहां पर उनसे कहते हैं कि तुम सभी तितर बितर हो जाओगे, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। और ये सत्य हुआ, हम जानते हैं, सुसमाचार हमें बताते हैं। सभी शिष्य यीशु को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। कितनी जबरदस्त बात है। प्रभु कहते हैं कि चाहे सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। एक विश्वासी को भी इस तरह का एहसास होने की आवश्यकता है। चाहे मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दें, मेरे पति मुझे छोड़ दें, पत्नी छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें, तब भी हम अकेले नहीं हैं। एक विश्वासी कभी भी अकेला नहीं होता है, उसके साथ उसका प्रभु होता है। याद रखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तो प्रभु कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। आगे प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम लोगों से ये सब बात इसीलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। प्रभु कहते हैं कि मैं पहले से तुम्हें बता देता हूं ताकि तुम्हारी शांति बिगड़ ना जाए, तुम आश्वस्त रहो, तुम शांति में रहो। ये सब घटनाएं घटती हुई देखोगे तब भी तुम घबराओगे नहीं। आगे प्रभु कहते हैं ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने संसार पर विजय पाई है। यीशु की मृत्यु से पहले भी और पुनरुत्थान के बाद भी यीशु ने संसार पर विजय पाई है। हर विश्वासी को भी संसार पर विजय पाने की आवश्यकता है। हम संसार के गुलाम नहीं हो सकते, हम संसार के अधीन नहीं हो सकते, बल्कि संसार हमारे अधीन होगा। हम संसार से परे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है, चुन लिया है। इसलिए हमें इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। हमारे जीवन में भी इस तरह के दुखपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। उन सारे क्षणों में भी ये भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु हमारे साथ हैं और हम संसार पर विजय प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के इस महान पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। उस स्थान के लिए, फातिमा के लिए धन्यवाद देते हैं जहां पर मां मरियम ने उन बच्चों को दर्शन दिया, उन नादान बच्चों को दर्शन दिया, और जहां से आज भी कृपा की धारा बहती है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो दुख कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, उनको सहर्ष स्वीकार करने के लिए और उन पर जीत पाने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी